हेलो, नमस्कार सभी को। अभी हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे, तो उस पिछली वीडियो हम आशा करते हैं कि आप लोग इंटीग्रेशन देख ही चुके होंगे। तो अभी हम इंटीग्रेशन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और आपको पिछले वीडियो में भी बहुत मज़ा आया होगा। और अलग बात है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको अगर आप इसको अच्छे से बना लेते हैं, अगर आपको ये समझ में आ जाता है अच्छे से, तो आपका क्या होता है, इंटीग्रेशन पे पकड़ होने के साथ साथ ही मैथ पे पकड़ हो जाता है। और जैसे मैथ पे पकड़ हो गया तो आपको धीरे धीरे क्या होता है, सारा सब्जेक्ट में फिर इंटरेस्ट लगने लगता है। ठीक है, अलग बात है कि आपको ये संघर्ष करना पड़ता है। तो कहा भी जाता है ना, न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ठीक है, तो इसी बात को एकदम दिल में रख के क्या करना है, एकदम पूरा प्रैक्टिस करना है और मेहनत करना है। तो चलिए इंटीग्रेशन को आगाज़ करते हैं और एंजॉय लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक दो क्वेश्चन करते हैं। आप प्रैक्टिस किए हैं कि नहीं किए हैं देख लेते हैं। तो चलिए, साइन 6x प्लस cos 6x बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये सब टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। तो एग्ज़ाम पास में है, इसलिए आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैथ्स का बस एक ही चीज़ है, अगर आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम में आपको इजी लगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप तो कॉन्फिडेंस रहे कि मैथ्स में, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसका दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। बाकी तो वीडियो देखने के बाद आप सोचेंगे कि बस देख ही लिए हो गया, नहीं, इसके बाद आप प्रैक्टिस करते रहिए तो फिर आपको सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। ठीक है ना, तो चलिए इसको किस टाइप से हम कोशिश करते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं। तो देखिए, साइन 6x है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का क्या कर सकते हैं, होल क्यूब कर सकते हैं। फिर ये आपका क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स का क्या हो गया, होल क्यूब हो गया। ठीक है, और फिर यहाँ पे तो जो है उसको लिख ही देंगे, कहीं कोई तकलीफ़ नहीं है। ठीक, तो अब देखिए इसको तोड़ेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब पे अगर तोड़ते हैं तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आपको फार्मूला होता है, क्या होता है आपको पता ही होगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो क्या होता है ए प्लस बी, मतलब क्या हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इनटू फिर क्या था, ए स्क्वायर, क्या था ए स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन 4x। फिर क्या था, इसका स्क्वायर था तो कॉस 4x, और माइनस क्या था ए बी मतलब क्या हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत है, और नीचे में जो है उसको लिख देना है। ठीक है, देखिए ये क्या हो गया आपका 1 हो गया, ये क्या हो गया 1 हो गया। अब क्या करते हैं, इसको जो है डिवाइड दे देते हैं। तो इससे अगर डिवाइड देंगे इसको तो थोड़ा सोचिए क्या होगा, इधर करते हैं। ठीक है, देखिए साइन 4x है, अब बाय क्या करेंगे, सेपरेटली अगर डिवाइड करते हैं तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, जिसमें कि क्या बचा स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या हो गया आपका टेन स्क्वायर हो गया। ये तो आपका 1 हो गया ना, तो इसको अगर इससे डिवाइड देंगे तो ये क्या हो गया आपका टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, सिमिलरली जब इसको इससे डिवाइड देंगे तो यहाँ पे अगर आपका cos 4x हो गया तो यहाँ पे तो 2 बचेगा cos स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर, क्या बचेगा आपका cot स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा cot स्क्वायर एक्स। और जब इसको इससे डिवाइड दे देंगे तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आपका क्या हो गया 1 हो गया, क्या हो गया 1 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद तो dx देना ही है। अब देखेंगे क्या कि टेन स्क्वायर एक्स का क्या इंटीग्रेशन हम निकाल सकते हैं। तो टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकालने के लिए आपको एक फार्मूला होता है, अगर आप पिछली वीडियो को देखे होंगे तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में। इस कॉट स्क्वायर एक्स को भी अगर कन्वर्ट करना होगा तो किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में, और यहाँ ऑलरेडी -1 है तो -1 और -1 आपका कितना हो गया -3। तो इसको एक ही जगह लिख लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो -3। ठीक है, इसको लिख लिए। अब देखिए अलग अलग सेपरेटली क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लगा देंगे, ये तो आ ही रहा होगा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स dx, फिर इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स dx -3 dx
कांस्टेंट तो बाहर होता है। इसमें कुछ नहीं किया, सेक स्क्वायर में इंटीग्रेशन लगाए, कॉसेक स्क्वायर में, फिर 3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन dx हो गया आपका। अब हम क्या करेंगे, इधर बनाएंगे, ठीक है, उधर तो दिखेगा नहीं। तो देखिए सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है आपका, tan x होता है। क्या होता है, tan x होता है। कॉसेक स्क्वायर x का होता है माइनस कॉट x होता है। और आपका हो गया 3 और dx का हो गया x और प्लस c। ये हो गया आपका उत्तर। ये आपका क्या हो गया, उत्तर। यहाँ कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए, तो इस टाइप के सवाल को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा स्मूथली बनाते हैं, थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं तो समझ में आता है। मैथ्स को है ना, मैथ्स को आप थोड़ा सा प्यार से बना सकते हैं, ठीक है, तो फिर आपको अच्छा लगेगा। ज़बरदस्ती कीजिएगा तो फिर आपको ये डरा देगा, ठीक है। ओहो, ये तो याद ही नहीं रहा। चलो ठीक है, ये था ना। हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन क्या करेंगे, देखिए सेकंड क्वेश्चन बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने में। रूट 10x बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू क्या है, कॉस एक्स। अभी हम क्या करेंगे, कुछ फार्मूला को डेरिवेशन भी निकालेंगे उसका, जिससे कि इसमें क्या होता है, एक ही टाइप का आपको फार्मूला लगता है, आपको याद नहीं हो पाता है, ठीक है। और एग्ज़ाम में जैसा कि हम बता चुके हैं पिछली वीडियो में कि अगर आपको फार्मूला याद होता है तो 20 के आसपास आपको मार्क्स ऐसे ही मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए, ये इंटीग्रेशन का साइन दे दिए, इसको क्या करना है, बनाना है। इसको क्या करना है, बहुत बनाना है। तो इसका अप्रोच जो है बहुत तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। तो देखिए एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है, क्या है, तो रूट 10x क्या है, रूट 10x बाय साइन एक्स है, थोड़ा सा देखिएगा कॉस एक्स। तो सबसे पहली बात है, कल हम आपको जब बताए थे कि कुछ ऐसा चीज़ जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में रहे तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा डिफरेंशिएशन लेंगे कि जिसका डिफरेंशिएशन आपको आसपास में नज़र आए। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। कॉस एक्स तो नीचे है, लेकिन जो भी रहना चाहिए डिफरेंशिएशन कहाँ आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए डी एक्स के साथ। तो दिक्कत हो गया, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो कॉस एक्स डी एक्स। तो कॉस एक्स डी एक्स तो है, लेकिन एक लाइन में नहीं है आपका, तो ये नहीं हो सकता है। कॉस एक्स का फिर माइनस साइन एक्स डी एक्स होगा, लेकिन वो भी नहीं हो गया। 10x को करेंगे सेक स्क्वायर, दिक्कत हो रहा है। तो हम सोचेंगे कि 10x के साथ क्या है, dx है। हम आपको ये बता रहे हैं कि सोचेंगे कैसे, 10x के साथ क्या है, dx है। तो हमको क्या करना है, तो 10x डिफरेंशिएशन हो तो 10x किसका डिफरेंशिएशन होता है, सेक स्क्वायर एक्स का होता है। सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन 10x होता है। अगर हम क्या करें, कुछ ऐसा कर दें कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन आ जाए, तो देखिए इसके लिए सेक स्क्वायर आ जाए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई और कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा यहाँ देखेंगे तो ये क्या हो गया आपका, ये और ये ख़त्म हो गया ना। अब देखिए साइन बाय कॉस आपका कितना हो गया, 10x। क्या हो गया, तो ऊपर में आपका रूट 10x है और नीचे में साइन बाय कॉस क्या हो गया आपका, 10x हो गया, ठीक है। और ये कॉस स्क्वायर अगर ऊपर हो गया तो क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स dx। अब इसको अगर इससे कटा देंगे तो नीचे में क्या हो गया आपका, 10 हो गया। नीचे में क्या हो गया, मतलब इसको जब कटा देंगे तो नीचे में क्या हो जाएगा, रूट 10x हो जाएगा। इतनी बात तो समझ में आता है। और उसके बाद आपको सेक स्क्वायर एक्स और dx हो गया, ठीक है। अब देखिए नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर नज़र आ रहा है आपको, 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर है, इसलिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे, क्या, पुट लेट 10x इक्वल टू क्या मान लेते हैं हम, t मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू आपका क्या हो गया, dt हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको अगर यहाँ पे बनाएंगे तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx, ये क्या हो गया आपका, dt हो गया। और बाय ये क्या हो गया, रूट 10x को क्या कर सकते हैं, t। तो 1/√t का क्या होता है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, तो आपको पता होगा 2√t होता है। क्या होता है, 2√t होता है। तो 2 और √t को हम क्या लिख सकते हैं, 10x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 10x लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि t को ही माने हम 10x। ये बात समझ में आया, नहीं आया। देखिए 1/√t को हम 2√t कैसे लिख सकते हैं, यहाँ समझिए। 1/√t को कैसे लिख सकते हैं, तो सबसे पहले ये फार्मूला ही होता है, 1/√x है
इसका अगर इंटीग्रेशन निकालना हो तो ये सब आपको प्रैक्टिस इतना करना है कि डायरेक्ट लिखना है, वहाँ बनाना नहीं है आपको। तो रूट एक्स का क्या हो जाता है, अब यहाँ देखेंगे तो इसको तो लिख ही सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को जब ऊपर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x⁻⁻1/2 dx, ठीक है। अब इसमें जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इस वाला इंटीग्रेशन करेंगे, ये वाला इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है इसका n+1/n+1 होता है प्लस c होता है, यही होता है ना। तो x⁻⁻1/2 का क्या हो जाएगा -1/2 + 1 -1/2 + 1 हो गया, ठीक है। तो ये आपका 1/2 हो गया और ये भी आपका 1/2 हो गया, तो ऊपर चला गया 2, तो इसी को हम लिख सकते हैं √x, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/√t को हम क्या लिख सकते हैं 2√t लिख सकते हैं इसका इंटीग्रेशन। तो ये इस टाइप का हम क्या कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन को ईजिली बना सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको, ये हो गया। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तो तीसरा क्वेश्चन है आपका, देखिए इंटीग्रेशन sin x बाय sin x - अल्फ़ा भी दे सकता है आपको, a भी दे सकता है। तो मान लेते हैं हम a ही बनाते हैं आपको, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे थोड़ा देखेंगे कि नीचे में थोड़ा सा बड़ा करके दे दिया है, ऊपर में छोटा है, तो क्या करें आखिर ऐसा कि ऊपर भी आसपास में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे ऐसे करना है, साइन हम क्या करते हैं इसको पहले एक्स्ट्रा में दे देते हैं x - a, ठीक है। तो जब x - a दिए तो यहाँ पे a एक एक्स्ट्रा आ गया, तो यहाँ पे अगर +a दे देंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे सोचेंगे, देखिए सोचिए sin x - a dx, तो ये a और a ख़त्म हो गया तो x ही बचेगा। अब इसको फार्मूले पे तोड़ेंगे, sin x इसको मान लेंगे और इसको a मान लेंगे। तो sin x + a का फार्मूला क्या होता है, तो देखिए sin x + a का फार्मूला होता है, मतलब x + y का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे sin x × cos y + cos x × sin y, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसको अगर देखना हो तो साइन ये हो गया आपका x, ठीक है। तो क्या हो गया sin x - a × cos a + cos x - a × sin a, ठीक है, बाय। तो साइन क्या बचा आपका x - a, क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इंटीग्रेशन का साइन दे ही देते हैं dx, ठीक है, क्लियर है ये सब कुछ, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे, इसको इससे सेपरेटली क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे। तो सेपरेटली जब डिवाइड देंगे तो इतना बाय इतना करेंगे तो ये और ये क्या होगा, ख़त्म होगा, तो बचेगा आपका cos a बचेगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा आपका cot हो जाएगा, और sin a तो बचेगा ही cot a, और क्या बचा आपका, सॉरी cot x - a बचेगा, क्या बचेगा cot x - a बचेगा, और फिर sin a बचेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे dx हो गया। अब सेपरेटली अगर इंटीग्रेशन लगाना है तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा देखिए यहीं पे हम कर रहे हैं थोड़ा सा, तो dx और ये आपका क्या हो गया, यहाँ भी dx प्लस, ठीक है। अब देखिए cos a का इंटीग्रेशन क्या हो गया, sin a - sin a, यही cos a का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखिए sin x का क्या होता है, cos x डिफरेंशिएशन में चला जाता है, cos का अगर आपको इंटीग्रेशन निकालना है तो sin a हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सोचेंगे cos a का इंटीग्रेशन sin a मारेंगे तो यहाँ पे आपको 0 मार्क्स आ जाएगा, कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ पे x है तो x ही यहाँ पे होना चाहिए तभी कुछ होगा, तो ये कांस्टेंट हो गया। इसके अलावा अगर आपका कुछ भी रहेगा तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। मान लेते हैं अगर आपको इंटीग्रेशन निकालना है y dx हो गया, ठीक है, इंटीग्रेशन निकालना है तो यहाँ पे ये y कांस्टेंट हो गया, तो y को आपको बाहर करना पड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर y है तभी ये y का इंटीग्रेशन निकलेगा y²/2, क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। तो cos a क्या हो गया आपका, कांस्टेंट हो गया, ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अगर यहाँ पे dA होता तब ये कांस्टेंट नहीं होता, हर बार जब बनाते हैं तो dx होता है, यहाँ पे भी x होता है, तभी होता है उसका sin x, लेकिन यहाँ पे क्या है a, तो cos a आपका क्या हो गया, बाहर हो गया, और dx का अगर इंटीग्रेशन निकालना है तो क्या हो गया आपका x, क्या हो गया x हो गया, कोई दिक्कत, प्लस अब देखिए अब वही sin a है तो sin a क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, तो sin a को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। और cot का इंटीग्रेशन होता है log sin x - a,
यही होता है x माइनस ए। इसको मॉड में ले लेते हैं क्योंकि इसका डोमेन हमेशा पॉजिटिव। तो ये सब चीज़ होता है, ये आपका क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो इस सब टाइप के क्वेश्चन को आपको इस तरह एकदम स्मूथली बनाना है। चलिए लेट्स गो आगे। तो अब क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चन और खूबसूरत सा बनाते हैं, फिर आपको फार्मूला की तरफ लेके चलते हैं, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्या दिया है देखिए, साइन एक्स, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, साइन एक्स कॉस एक्स कॉस 2x कॉस 4x कॉस 8x, ये इंटीग्रेशन आपको आ गया है, ठीक। इसको क्या करना है, बनाना है। इसको क्या करना है, बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, थोड़ा सोचिए। तो इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे कि अगर आप पढ़े होंगे बचपन में तो साइन 2x का फार्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ठीक है। 2 sin x इंटू कॉस एक्स होता है। अगर यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 से डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि दादागिरी तो है नहीं कि आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा कोई भी क्वेश्चन में। अगर 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 से डिवाइड भी देना पड़ेगा। तो क्या हो गया आपका 1/2। अब इसको जो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, सॉरी इंटीग्रेशन कह रहे हैं कहाँ माइंड। तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स का फार्मूला क्या हो गया, sin 2x। क्या हो गया, sin 2x। मतलब यहाँ जितना एंगल होता है उसका जस्ट डबल हो जाता है यहाँ पे। फिर आपका क्या हो गया, cos 2x cos 4x और cos 8x dx। यहाँ तक कोनो तकलीफ नहीं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे फिर 2 से गुना करेंगे और फिर 2 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो 1/4। अब देखिए ये फिर एक फार्मूला हो गया, नहीं हो गया, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो एंगल क्या हो जाता है, sin 2x, तो डबल हो जाएगा। तो 4x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 8x dx। फिर क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, 2 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो 1/8 हो गया। तो आपका ये क्या हो गया, sin 8x हो गया, फिर cos 8x dx। फिर क्या करेंगे, 2 से गुना 2 से भाग, ठीक है। तो 1/16 हो गया। फिर क्या हो गया, sin 16x, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। तो sin 16x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस cos 16x। अब बाय 16 होगा और यहाँ पे 16 तो है ही, तो कितना हो गया 256। अब प्लस सी मार देना। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत। तो इस सब टाइप के आपको सवाल, अब कुछ भी दिया रहेगा, 16x रहेगा, 32x रहेगा, 64x रहेगा, जहाँ तक रहेगा वहाँ तक चले जाएंगे। क्या कहें, जब देखिए आप इसी सब टाइप के सवाल को बनाएंगे तो आपको ट्रिक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ट्रिक आ जाएगा। कैसे ट्रिक आ जाएगा, इस सब टाइप के क्वेश्चन को, जैसे यहाँ पे 8x है, ऑब्जेक्टिव में मान लेते हैं आ गया, किस में आ गया, ऑब्जेक्टिव में आ गया। तो देखिए ऑब्जेक्टिव में अगर आ गया तो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ 8 है तो जस्ट इसका डबल कीजिए, तो माइनस cos 16x और 16 का स्क्वायर कीजिए, 256। डायरेक्ट आंसर आ गया। अगर मान लेते यहीं तक देता, ठीक है, यहीं तक देता, क्या करते, 4 है तो क्या करेंगे, जस्ट डबल करेंगे, cos 8x और फिर 4 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी जो यहाँ पे था 8 उसका स्क्वायर करेंगे, 64। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह करके हम क्या करेंगे, फटाफट कोई भी क्वेश्चन को बना लेंगे। तो ये सब कभी तभी आएगा आपके दिमाग में जब आप प्रैक्टिस करेंगे। बस एक ही बात है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे देखिए क्या होता है, जैसे आज का जो ज़माना चल रहा है, आज का जो एरा चल रहा है, ये टेक्नोलॉजी वाला ज़माना है। तो इस सब में क्या होता है कि जैसे मोबाइल है, ठीक है, तो इस हर चीज़ का ना 2 पहलू होता है, हर चीज़ का। तो अभी ज़माने में, अभी जैसे आप यूट्यूब पे देखते होंगे, सोशल साइट्स पे देखते हैं, हर चीज़ में तो 2 टाइप का भीड़ होता है। इतना जो भीड़ है, इसमें भी भीड़ को अगर, क्राउड को अगर बांटना हो तो 2 टाइप में हम बांट सकते हैं, ठीक है। एक होता है कि जो सिंसियर है, इतना बच्चा जो है स्टूडेंट है, सिंसियर है, और कुछ बच्चा जो होता है वो ज़्यादा सिंसियर नहीं होता है, ठीक है। इसलिए आप देखेंगे कि जो गाली दे रहा है, वो दे रहा है, ये दे रहा है, तो वो सब वायरल बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो एजुकेशन पे है वो सब ज़्यादा जल्दी वायरल नहीं होता है, ठीक है। तो भीड़ उधर ज़्यादा है, तो डिपेंड, अब इसलिए ज़्यादा सक्सेस भी बहुत आदमी करता नहीं है। ऐसा नहीं कि नहीं भीड़ है, इधर भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, लेकिन इसकी संख्या थोड़ा सा किया जाए तो थोड़ा सा उससे कम है। तो क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि जो बच्चा सिंसियरिटी है, पढ़ रहा है, तो चलिए एजुकेशन में देख रहा है, कुछ सीख रहा है, कुछ टेक्नोलॉजी को सीख रहा है। लेकिन जो एक्चुअल में जो इधर उधर कर रहा है, हाय हेलो कर रहा है, वो सबसे पहली बात है तो वो अपने बाप का पैसा, मतलब जो है
अपने पिताजी का पैसा जो है, बाबूजी का जो पैसा है, उस पैसे का क्या कर रहा है, मोबाइल खरीदा है। अब उसका वो क्या कर रहा है, मिसयूज कर रहा है, वो अपने दम पे। अब उसका इतना औकात भी नहीं है कि वो मोबाइल भी खरीद सके, ठीक है। और वो क्या कर रहा है, इधर उधर कर रहा है, इधर उधर कर रहा है, और दूसरे को टाइम मतलब इधर उधर डिस्टर्ब भी करता है। तो ये सब आने वाले समय में क्या होता है, उसको फिर बहुत प्रॉब्लम होने लगता है। क्या होने लगता है, प्रॉब्लम होने लगता है। जो सिंसियर होता है, जो अपने आप को अभी थोड़ा सा संघर्ष में डाल रहा है, जो मेहनत कर रहा है, ठीक है ना, तो वो आगे जाके टाइम, एक ऐसा टाइम आता है कि वो फिर आपको दिखने लगता है कि दोनों में फिर धरती और आसमान का अंतर हो जाता है, ठीक है। तो यही सब बात है। फिर वही आदमी होता है, एक क्या होता है, क्रिएटर बन जाता है, दूसरा फॉलोवर बन जाता है। तो यही सब बात है, ठीक है। तो आपको किस पे मेहनत करना है, इस पे जाना है। और क्वेश्चन देखते हैं, कोई क्वेश्चन था, देखिए। अब हमको आपको एक चीज़ बताएंगे, लेकिन देखते हैं कि आपको अगर याद हो, लेकिन आपसे पूछ भी नहीं सकते, कमेंट भी नहीं कर सकते हैं, लाइव तो है नहीं। तो देखिए कैसे करेंगे। अगर मान लेते हैं आपको हम ये बताए थे, ये तो फार्मूला ही लिख दिए इंटीग्रेशन, कि अगर मान लेते हैं, बताओ बाबू, कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ठीक है। इस टाइप का अगर कहीं भी आपको हो गया, मिल गया, तो हम क्या करेंगे, या फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इस सब टाइप के क्वेश्चन में हम x इक्वल टू क्या मानते हैं, टेन थीटा। क्या मानते हैं, x इक्वल टू ए टेन थीटा। जो रहता है यहाँ पे वो लगाते हैं यहाँ पे ए टेन थीटा या फिर ए कॉट थीटा। इतनी बात समझ में आ रहा है। फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर रहेगा, तो इस टाइप के जितना भी आपको रहेगा, ये कंसेप्ट एक ऐसा है कि जितना भी इंटीग्रेशन होता है ट्रिगोनोमेट्री बेस पे, ये फार्मूला आपका रामबाण है, इसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ये आपके क्या करेगा ना, इंटीग्रेशन जो बनाते हैं उसको आसान बना देगा। क्या करेगा, आसान बना देगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर है, और एक होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों में अंतर है। तो देखिए अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो यहाँ एक्स इक्वल टू आप क्या मान सकते हैं, एक्स इक्वल टू क्या कर सकते हैं आप, ए सेक थीटा या फिर ए कॉसेक थीटा। अब फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो फिर एक्स इक्वल टू आप क्या कर सकते हैं, साइन थीटा, ए साइन थीटा, फिर ए कॉस थीटा, ठीक है। अगर यहाँ ए नहीं रहेगा तो 1 है, तो 1 ले लेंगे। यहाँ 2 रहेगा तो 2 ले लेंगे। यहाँ जो भी चीज़ रहेगा वो कर लेंगे, ठीक है। इतनी सी बात है। ये आपका रामबाण है, ठीक है। अब आप एक क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। ये क्या कैसे क्वेश्चन बनेंगे, देखिए, डी एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मान लेते इस टाइप का कोई क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब ये वाला फार्मूले पे चला गया ना, कि ये 1 का स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस फार्मूले पे। तो x इक्वल टू आप क्या मान सकते हैं बताइए। तो पुट x इक्वल टू क्या ले सकते हैं, ए टेन थीटा। ए तो यहाँ पे 1 है, तो 1 लिखने का कोई काम नहीं है, तो डायरेक्ट टेन थीटा, ठीक है। अब इसका डिविजन करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो गया, डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, डी सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, ये तो हो गया। अब देखिए इसको तो डी एक्स इक्वल टू आपका क्या हो गया, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर को 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ही मान लेते हैं, तो ठीक, वो भी बेटर ही था। 1 प्लस, तो इसको क्या करते हैं, 1 प्लस सॉरी क्या कर दिए यार, एक्स स्क्वायर है तो 1 प्लस, तो एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत है, और उस पर पावर 1/2। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है, सेक थीटा होता है। क्या होता है, ये क्या हो गया आपका सेक थीटा, ठीक है ना। क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा ये आपका हो गया सेक स्क्वायर थीटा, और उस पर पावर क्या है 1/2। तो इसका मतलब पावर मतलब क्या हो गया, रूट हो गया। तो रूट हो गया तो सेक थीटा हो गया ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सेक स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया सेक, तो सेक स्क्वायर बाय सेक क्या हो गया, सेक हो गया, सेक थीटा। और सेक का आपको पता है लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है, यही होता है ना, प्लस सी। ये क्या हो गया आपका फार्मूला हो गया। इस सब टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्या करते हैं, बनाते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए और एक दो क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। तो इस तरह आप प्रैक्टिस जितना ज़्यादा कर सकते हैं कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब आपको ये मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो और कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं।
इसको हमेशा आपको दिमाग में हमेशा रखना पड़ेगा। इस फार्मूला को एकदम आप क्या कीजिए, एकदम दिल में बैठा लीजिए और आपको ये क्या करेगा, कोई भी सवाल को बनाने में बहुत आसान करेगा। ठीक है, तो इसको तो बना ही लेंगे। अब सोच रहे हैं क्या करें आपको, तो चलिए अभी क्या करते हैं, कुछ फार्मूले को क्या करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि कितना टफ है और उसको कितना याद करना आसान है। ठीक है, चलिए देखिए, तो सबसे पहली बात है कि अगर कोई ये आपको इम्पोर्टेंट फार्मूला है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, ये क्या है, इम्पोर्टेंट फार्मूला है। तो सबसे पहली बात है, अगर कोई फार्मूला को याद करना है तो ऐसे सबसे पहले अगर मान लेते हैं 1/x² + a² dx। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले आपको ये बता ही देते हैं एक बार कि अगर मान लेते हैं एग्जाम में कभी आपसे एक सिर्फ हम बताएंगे, बाकी डायरेक्ट लिखेंगे, आपको बताएंगे ट्रिक याद कैसे किया जाता है। ठीक है, तो अभी आपको बहुत ज़्यादा फार्मूला याद कराएंगे, तो एक हम आपको बनाने के लिए बताएंगे। अगर मान लेते हैं इन केस आप एग्ज़ाम में कभी मिस हो जाते हैं तो क्या करेंगे, आपको जब प्रोसेस पता होगा तो आप क्या करेंगे, फार्मूला को बना लेंगे। क्या करेंगे, बना लेंगे। तो x² + a² आपको ये दिया है, तो अभी जस्ट हम यहाँ पे जो लिखे थे इस सब टाइप का जो अगर कोई क्वेश्चन रहेगा तो हम कैसे बनाएंगे। x = क्या मान सकते हैं बताइए, x = क्या मान सकते हैं, tan थीटा मान सकते हैं। ठीक है, पुट तो x = यहाँ a है तो क्या करेंगे, a tan थीटा मान लेंगे, कहीं कोई दिक्कत ऐतराज़ नहीं। dx बराबर क्या हो गया, a sec² थीटा इंटू डी थीटा, कोई तकलीफ़ नहीं। अब क्या करेंगे, तो dx जो है क्या हो गया आपका, a sec² थीटा डी थीटा बाय x² को क्या लिख सकते हैं, a² tan² थीटा प्लस a²। यहाँ से क्या करेंगे, a² को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा और ये आपका क्या हो जाता है बताइए, तो 1 + tan² थीटा क्या हो जाता है, ये भी क्या हो जाता है, sec² थीटा। ये क्या करती है जी, x = a tan थीटा। ठीक है ना, तो dx का फार्मूला हो गया a sec² थीटा और dx आप लिख दिए यहाँ पे a sec² थीटा, x² की जगह पे आपको लिखना है a² tan² थीटा प्लस 1, tan² थीटा प्लस 1 आपका क्या हो जाता है, a sec² थीटा डी थीटा और यहाँ पे आपका क्या बचा, a², ये क्या हो गया आपका sec² थीटा। क्लियर है, sec² ख़त्म हो गया, एक a ख़त्म हो गया। ठीक है, तो देखिए 1 a तो बचा, तो इसको बाहर कर लेते हैं, तो बचा आपका डी थीटा और डी थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा प्लस c। ठीक है, अब थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सोचिए, तो थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लेते हैं तो x a अगर यहाँ आना चाहे तो आ गया और थीटा = क्या होगा, tan 1x/a, तो 1/a क्या हो गया, tan 1x/a + c। ये आपका क्या हो गया, इसका फार्मूला हो गया। तो 1/x² + a² का फार्मूला क्या हो गया, 1/a tan 1x/a + c। ठीक है, यहाँ तक कोई तकलीफ़ नहीं। तो इस सब टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे ही डील करेंगे, क्या करेंगे, डील करेंगे। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, 1/a tan 1x/a + c, ये आपका क्या हो गया, फार्मूला हो गया। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। तो नंबर 1 फार्मूला आपका ये हुआ, ये हो गया 1 नंबर। ठीक है, दूसरे नंबर की तरफ अगर जाएंगे तो ये भी हो सकता है, x² - a² भी दे सकता है, दे ही सकता है। और तीसरा क्या दे सकता है, इस अगर मान लेते हैं x² + a² है और a² + x² भी दे दिया तो प्लस में तो सेम ही होता है, 2 + 3 दे चाहे 3 + 2 सेम है, लेकिन माइनस में क्या होता है, थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो a² - x² है, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इस तरह क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, फिर उसी तरह सॉल्व करेंगे। हम आपको हिंट्स दे देते हैं। अब देखिए ये इस टाइप का होता है तो क्या करेंगे, x = क्या करेंगे, या तो a sec थीटा करेंगे या फिर cosec थीटा, a cosec थीटा करेंगे। और इसमें क्या करेंगे, इस सब में क्या करेंगे, x = a sin थीटा या फिर a cos थीटा। इस और लेके जाके क्या कर सकते हैं, हम कोई भी सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, तो x² - a² में क्या हो गया आपका, देखिए 1/2 log 1/2 a log, और उसके बाद यहाँ पे तो मॉड ही देते हैं। अब देखेंगे a के साथ यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो क्या करेंगे, a के साथ अगर माइनस है और यहाँ a के साथ क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे a के साथ क्या करेंगे, माइनस देंगे, तो x - a/x + a + c। और यहाँ a के साथ प्लस है तो ऊपर में x + a और x - a। नहीं आया समझ में, देखिए
दोनों में सेम। ये क्वेश्चन तो आप समझ में आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस तरह क्वेश्चन को 1/8 tan इनवर्स एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक ए स्क्वायर के आगे क्या है, माइनस है, तो माइनस ऊपर जाएगा। ए स्क्वायर के आगे यहाँ क्या है, प्लस है, तो ये प्लस कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, 1/2a लॉग, ये दोनों में आ गया। अगर यहाँ माइनस आ गया तो नीचे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस हो गया तो यहाँ में माइनस। एग्जाम में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक टाइप का तो क्वेश्चन ये हो गया। अब क्या करता है, आपको रूट लगा के दे देता है। यहाँ पे क्या करता है, रूट लगा देता है। तो इसको अभी हटा देते हैं हम। ठीक है, इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन को क्या करेगा, रूट लगा के दे देगा। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, और एक क्या दे सकता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस सब टाइप के जो फार्मूलेज होते हैं इसको कैसे याद करते हैं, देखिए। तो एक्स स्क्वायर क्या था आपका, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था। इसको कैसे करेंगे, लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी करेंगे। ठीक है, सिंपल सा है कि लॉग देंगे फिर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। उसी टाइप के क्वेश्चन को क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए, लॉग फिर यहाँ x होगा, फिर यहाँ प्लस होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। सिंपल सब है, ए स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर। तो इस टाइप के फार्मूला को याद कीजिए। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या करते हैं, साइन इनवर्स एक्स बाई ए करते थे ना, साइन इनवर्स एक्स निकालते थे। किसका होता था, साइन इनवर्स एक्स का होता है ना, ये साइन इनवर्स एक्स का। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। इधर भी क्या हो जाएगा आपका 1/a, क्या हो जाएगा 1/a। तो इस सब टाइप के क्वेश्चन को हम क्या, सॉरी 1/a इधर नहीं होता है, साइन इनवर्स, क्योंकि 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर का क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, यही होता है ना। ठीक है, तो इस सब टाइप के क्वेश्चन को क्या करते हैं, इस तरह बनाते हैं। मतलब आपको ये फार्मूला है, तो गौर से अगर देखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक, और एक जो होता है वो किस टाइप का होता है, आपको सिंपल में रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, फिर रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, फिर रहेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्लियर है। तो इस सब टाइप के भी सवाल को हम मतलब फार्मूला को कैसे याद करते हैं, तो इसका भी एक मतलब तरीका वगैरह सब होता है। ज़्यादा इसमें आपको नहीं फंसना है। देखिए, x/2 सारे में क्या कर दीजिए, x/2 कर दीजिए, सारे में क्या कर दीजिए, x/2 कर दीजिए, और जो है वो लगा दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अगर देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या था, प्लस था, तो प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। इसी टाइप का यहाँ पे लगा देंगे। फिर क्या करेंगे, ए स्क्वायर बाई 2 लॉग हो गया ना, और ये कौन सा था, माइनस वाला था, यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, लॉग, फिर हो गया आपका एक्स प्लस, यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो इस सब टाइप के सवाल को इस तरह बनाएंगे। और ये जब रहेगा तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम साइन इनवर्स लगाते हैं। ए स्क्वायर तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, तो यहाँ पे क्या करेंगे, x/2 ये लिख देंगे, यहाँ पे ये था तो x/2 ये लिख देंगे, x/2 ये लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे प्लस देंगे, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस देंगे, यहाँ माइनस है तो ये साइन इनवर्स में तो प्लस ही आता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो सिंपल है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ये कहने का मतलब आपको ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के पे हम क्या करते हैं, एक आध क्वेश्चन आपको बनवाते हैं। देखिए, अभी आपको ज़्यादा अच्छे से और बताते, थोड़ा सा तबीयत वगैरह भी शायद, चलिए देखते हैं। तो 1/x² प्लस 9 है, मान लेते हैं इसको। तो इसको कैसे बनाएंगे, थोड़ा सोचिए। तो 1/ इसको लिख सकते हैं x² प्लस 3² dx। तो ये किस फार्मूले पे गया बताइए। तो देखिए, तो ये फार्मूले पे गया x² प्लस a² पे। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है, 1/a
tan इनवर्स x बाय ए, यही होता है। तो क्या हो जाएगा 1/3 tan इनवर्स x बाय ए, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, आप जितना भी बताए उस सारा फार्मूला आपको याद होना चाहिए, और बाकी दोनों वीडियो आप देख लीजिएगा, तो फिर हम अगले वीडियो में अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय, टेक केयर।